हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज अपन लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अपन लोगों ने देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अपन लोगों ने लर्न किया है, याद किया है। आज अपन लोग उसकी सहायता से हेल्प ले करके अपन लोग पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे, याद करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे। अपन लोग बात करें ज़्यादा जो आपके काम में आने वाला है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काम में आने वाला है, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। तो ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग स्टार्टिंग से कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे मेंडलीव। 1905 में उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनके लिए उन्होंने आवर्त का नियम दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि भाई तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो भाई तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में अपन लोग अरेंज करें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणधर्मों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। अपन कहें शॉर्ट में कि उसकी जो मेंडलीव की पीरियोडिक जो टेबल है वो बेस्ड है किस पे, परमाणु भारों पर आधारित है। ठीक है, तो ये बात आपकी आती है। अपन अब एक बात ये भी बता दें कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 9 तो वर्ग है। वर्ग आपको मैंने बताई दी प्रीवियस लेक्चर में कि भाई ये जो खड़ी लाइनें होती है इनको तो बोलते हैं वो लोग वर्ग। क्या बोलते हैं वो लोग? वर्ग। और जो आड़ी लाइन है आपकी ये इनको बोलते हैं वो लोग क्या? आवर्त। क्या बोलते हैं वो लोग? आवर्त। ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो सुनो, ये बात हो गई क्लियर। अब अपन ने कहा मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें इनका नंबर है कितना? 9। इसको अपन काउंट करते 0 से लेकर के 8 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। ठीक है, रोमन संख्या में उनको ऐसे बताते हैं जैसे 0 तो हो गया, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलेंगे अपन लोग। और इनका जो नंबर होगा वो कितना होगा? 7। ठीक है, अब देखो अपन लोग कहें उसको शुरू करें, उस टेबल को बनाना मैं सिखाऊँ आपको। उससे पहले एक बार फटाफट से अपन क्या करने वाले हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसको फटाफट से बना देता हूँ ताकि उसकी हेल्प लेकर के अपन उसको बना सके। तो करें आओ फटाफट से मैं इधर बनाना शुरू करता हूँ। ऐसे ही कह रहा था ना, है ली ना करे रब से फरियाद। ऐसा क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, उसके बाद अपन इधर देख लेते हैं, आ जाओ। यही तो था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये तो पूरी ले जाएगी बेटा, ऐसे तो छोटा करते हैं इसको। ठीक है, आओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हो गया। उसके बाद आ जाओ इधर लेते हैं। इट्रियम था, इधर लैंथेनम था, इधर क्या था? एक्टिनियम था। इधर दूसरा आया HF आया, हैफनियम। इधर कौन आया आपके पास? RF आ गया। जैसे इधर आ गया जेडार आ गया। ये लो मोलिब्डेनम, ये आपका आ गया टंगस्टन, ये टेंटेनम, ये क्या गया? नायोबियम। ये लो रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, ये आ गया आपका टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम। ये आ जाओ इधर अपन चलते हैं कैडमियम, Hg। ठीक है बेटा, इधर से आते हैं अपन लोग Ag, Au। ठीक है, Pt, Pd हो गया। इधर आओ अपन लोग आगे बात करते, इधर बनाते चलते हैं अपन लोग यहाँ से BCNOF ही। ठीक है, आगे आओ इधर लैंड आगे, इधर ये लो आलू गाजर इन थैला का। उसके बाद आ जाओ कहे सीता जी सुनो प्रभु। और ये आ जाओ आगे करते हैं अपन लोग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, ये फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, और ये कौन आ गया? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ठीक है, हो गया। चलो अब लोग भी देख लेते फटाफट से। सीने पर नदियाँ प्रेम की समाही यूं ही गदगद, तब दिल हुआ और तुम यार बढ़िया लगते हो। ठीक है, इधर देखते हैं। था पा यू ने नेपाल, पुणे, अमेरिका के कैरियर मेकर से बुक प्राप्त की। कैफ एस ने फिल्म मैड की 9 लोरेंसिया में तैयार की। ये हो गया ना। ठीक है,
तो ये ऐसे ही कुछ था, देख लो फटाफट से देख लो एक बार जल्दी से। ये बन गया। अब जल्दी से वो जो मैंने कहा कि आप जो पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो ये वाला आपको ज़रूरी पड़ेगा। नंबर मैंने दिया था ना ऐसे, भाई फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 0। और इधर मैंने दिया था जैसे भाई फर्स्ट बी, सेकंड बी, नहीं सेकंड, हाँ फर्स्ट बी सेकंड बी। इधर आ जाओ, इधर आप लोग क्या देंगे, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, ठीक है। एट्थ में ही आगे सारे मैंने ऐसे बोला था ना, एट्थ हो गया। और ये हो क्या हो गया, एक भी कुछ गया, फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ बेटा यहाँ तक आया है ना। क्या क्या भाई, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, और ये आ गया आपका सेवन्थ बाई सिक्स्थ और सेवन्थ बी, और ये आपके तीनों आ गए एट्थ में, ठीक है ना। हो गया आपका। अब देखो सुनो, अपन कहें कि अपन लोग बात कर रहे हैं आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की, ठीक है। तो आवर्त सारणी जो है ये मिली थी 1905 में अपन लोगों को। किसने दी थी, मेंडलीव कह दो आप, मेंडलीव ने दी थी, ठीक है। इसके लिए क्या दिया था उन्होंने, आवर्त का नियम दिया था, ठीक है ना। उसमें ये कुछ था। अब आज उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से देखना, छोटा बना रहा हूँ तो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा मैं। मुझे कितने चाहिए ऐसे खड़ी लाइनें कितनी चाहिए, 9। तो 10 ले लो आप, 10 ले लो, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। सॉरी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8। एक बार मैं देख लूँ कितना आ रहा है बेटा, फिर उसके बाद करता हूँ कंटिन्यू। 8 वो भी आ जाएगा थोड़ा सा, 8 और ये आपका आ गया, ये लो 9 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलो ठीक है। उसके बाद अपन लोग देखें, एक छोटा सा मैं इधर वो ले रहा हूँ थोड़ा सा, ये लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ये मेरे पास, देखो मैंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मैं वर्गों की बात कर रहा हूँ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, और ये क्या हो गया, एट्थ, ठीक है। क्या चलेगा बोलो, इसको नहीं करना था ऐसे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। ये कुछ नहीं है इसमें। अपन लोग देखो, इधर अपन लोग बताएंगे वर्ग, इधर बताएंगे आवर्त, ठीक है ना। आ जाओ, ये कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ, और ये 0 हो गया। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो 7 तक को, ठीक है। तो ये लो, ये फर्स्ट ए, ये फर्स्ट बी, ये फर्स्ट ए फर्स्ट बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, है ना, सेवन्थ ए सेवन्थ बी। हो गया। इसको अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 लाइनों में अलग अलग। मैं कर देता हूँ, आ जाओ। तो थोड़ा थोड़ा आंसर रूप से कर दो। कर दिया, बताओ। ये लो, आ जाओ।
मैं 2 पार्ट्स में अपन ने बता दिया इनको। अपन ने कहा कुल मिला करके सीधी सी बात कि आपका भाई जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या होती है 9, ठीक है, 0 से लेकर के कितने 8 तक। तो शुरू के 1 से लेकर के जो 7 तक के वो 2 उपवर्गों में बटे होते हैं, ए और बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, ऐसे करके, ठीक है। और अपन ने कहा आवर्तों की संख्या कितने टोटल 7, तो मैं 7 बढ़ा लेता हूँ, देखो ऐसे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 अभी दे देते, आ जाओ, हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख ले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट ए में तो ये जमाने सारे, सेकंड ए में ये जमाने सारे, ऐसे करके आपको जमाने हैं। तो देखो पहला आवर्त ये n बराबर मैंने ऐसे लिखा था ना पहले, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे है ना। तो n बराबर 1 ये ना फर्स्ट ए में इसका जमा दो, कौन आएगा, फर्स्ट ए में हाइड्रोजन आ गया। उसके बाद इस लाइन में कुछ नहीं है, फर्स्ट ए की लाइन उतारी है, इसमें कौन है, 0 वाले ग्रुप में हीलियम जमाना आपको, ये लो जमा दिया आपने हीलियम, हो गया। सेकंड वाले ग्रुप में आओ, सेकंड पीरियड में, तो इसमें 2 दिखे आपको, लिथियम और बेरिलियम। तो फर्स्ट ए में लिथियम मैंने लग दिया लिथियम, उसके बाद सेकंड ए में मुझे कौन मिला, बेरिलियम, मैंने लिख दिया बेरिलियम, हो गया। उसके बाद ये आ जाओ आगे, ये ना थर्ड ए में मेरे ये ना थर्ड ए कौन का, बोरोन। फोर्थ ए में आ जाओ, कौन मिला, कार्बन। उसके बाद कौन मिला, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन मिला, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन मिला, फ्लोरीन। उसके बाद कौन मिला, 0 वाले में नियोन। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नियोन, ठीक है। 8th में भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ थर्ड पीरियड में, आ जाओ, कौन मिला, सोडियम। थर्ड पीरियड था सोडियम, फर्स्ट ए में है ना, तो लो सोडियम, हो गया। उसके बाद अगले में मैग्नीशियम, Mg। उसके बाद आ जाओ अगले में कौन आएगा, थर्ड ए में आएगा एल्यूमिनियम, ये लो एल्यूमिनियम। उसके बाद आ जाओ सिलिकॉन। उसके बाद आ जाओ फास्फोरस, फिर सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, अब कौन आएगा, आर्गन। बताओ यहाँ तक की बातें क्लियर हुई, सही है। अब आ गया हो, देखो फोर्थ वाले में आपको मिला, फोर्थ वाला पीरियड एरिया। सबसे पहले ए वाला भरते हैं, ए वाला भर दूँ मैं पहले। तो ए वाले में देखो पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद ये बीच वाले देखो, ये सेकंड वाले आ गए, बी वाले आ गए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी को छोड़ो, मेरे पहले ए पे कंप्लीट करो। थर्ड ए में कौन आ रहा है, गैलियम, तो यहाँ पे कौन आया, गैलियम। उसके बाद अगला जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद सेलेनियम, ब्रोमीन, है ना। उसके बाद कौन आ गया, आर्गन, भाई क्रिप्टॉन, सॉरी, हो गया। अब बी वाला भरते हैं, देखो अपन यहाँ से लेते हैं फर्स्ट बी, कॉपर। तो फर्स्ट का बी है ना, नीचे की तरफ ले लो, चौथे में ना, चौथे में भर रहा हूँ मैं, कॉपर। उसके बाद कौन आ गया, जिंक। अब आ जाओ इधर से, आ जाओ स्कैंडियम, टाइटेनियम। अगला मिला कर लो, मैं मिला के बोला, देखो फोर्थ बी, तो ये मैंने भरा, देखो फोर्थ का बी है ना ये, ठीक है। वैनेडियम, ये लो। उसके बाद क्रोमियम, ये लो। उसके बाद मैग्नीज, ये लो, है ना। उसके बाद 3 का ग्रुप हम बढ़ा दो, FeCO, और कौन आ गया, Ni। बोलो क्लियर, हो गया। इस तरीके से आपने भर दिए, हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ पीरियड की बात करते हैं, रूबिडियम, उसके बाद स्ट्रांसियम। अब पहले फर्स्ट को ले लो, इधर आओ, इस लाइन कौन आ गया, इंडियम, तो यहाँ पे लिखा इंडियम। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर क्या लिखा, Sn, टिन, एंटीमनी Sb। उसके बाद टेरिलियम, Te। उसके बाद आयोडीन, आई आ गया यहाँ पे देखो। उसके बाद कौन आ गया, जीनोन, हो गया। अब बी वाला भरते हैं अपन लोग, तो आ जाओ फर्स्ट का बी, भाई 5वें पीरियड में फर्स्ट का बी कौन सा है, फर्स्ट का बी यही तो है, तो यहाँ पर Ag, और ये आ गया Cd, हो गया। उसके बाद आ जाओ बी इधर से भरते हैं, इट्रियम। इसके बाद आ जाओ इधर जिरकोनियम, इधर आ जाओ नायोबियम, Nb नायोबियम। उसके बाद इधर आ जाओ मोलिब्डेनम, ठीक है। इधर आ जाओ टेक्नीशियम, Tc। उसके बाद इधर आ जाओ Tc, अगर 3 का ग्रुप आएगा, रूथियम, रोडियम, और कौन आएगा आपका, प्लेडियम। तीनों आ गए यहाँ पे, बस खत्म काम इसका। अगले वाले में हो, कौन से वाले में, 5 कंप्लीट करते हैं, छठे पे आ रहा है बोलो, सीजियम। फर्स्ट वाला में देखो, फर्स्ट ए का सीजियम, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, बैरियम। उसके बाद कौन आएगा, लैंथेनम। एक मिनट, लैंथेनम नहीं आएगा, ये तो उसका आ गया ना। इधर आओ, इस वाले में क्या आ गया, थैलियम, Tl, लेड, बिस्मिथ। उसके बाद पोलोनियम। उसके बाद एस्टेटाइन, और इसके बाद कौन आ गया, रेडोन।
आ जाओ बी वाला भरते, बी वाला लैंथेनम, एक मिनट, फर्स्ट का बी ये रहा ना AU, और HG। अब आ जाओ थर्ड वाला, देखो थर्ड के बी में ना, तो थर्ड के बी में मैं यहाँ भरूंगा इसको, जगह मिल गई आपको। लैंथेनम, हैफनियम, ठीक है, टेंटेनम, उसके बाद टंगस्टन, उसके बाद रीनियम आ गया। उसके बाद 3 का ग्रुप आने वाला है, ओस्मियम, इरिडियम, और कौन आ गया आपका, प्लेटिनम। और इधर आपका हो ही गया कंप्लीट। इधर वाले में देखते हैं सेवंथ में, सेवंथ आधा है वैसे तो, ये लो फ्रांसियम, ठीक है। उसके बाद रेडियम, RA, रेडियम आ गया। उसके बाद एक्टिनियम, ये कहाँ लिखोगे आप लोग, एक्टिनियम। आपको थर्ड का बी लिखना है, तो थर्ड का बी ये रहा, तो आपको यह लिखना पड़ेगा एक्टिनियम, उधर आपको लिखना पड़ेगा RF रदरफोर्डियम, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये आपकी बन गई। अब आप चाहो तो इसको रहने दो, आप चाहो तो इसको मिटा दो, चलो मिटा ही देते हैं इसको। ये लो हटाओ यहाँ से, इसका क्या काम है, बन गई अपने पास, ये लो बन गई अपने पास, तो अपन ने हटा दिया इसको यहाँ से, हटा दिया। ये लो अपन ने कहा था आवर्त, है ना, और आवर्त जो है इनकी संख्या कितनी है, 7, तो 7 ही आवर्त आपके पास में। और यहाँ पे भी आप लोग लेंथ नोट्स को जमा सकते हो। ये लोग, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, और तुम यार बढ़िया लगते हो, एक हो गया। उसके बाद देखो था पा यू ने नेपाल पुणे अमेरिका के कैरियर मेकर से बुकली कैफ एस ने फिल्म मेड किनो लोरेंसिया में तैयार की, हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिए, ये आपके पास क्या है, आवर्त सारणी है, ठीक है। आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ते थे कि भाई आवर्त सारणी में उसने कुछ स्थान छोड़ दिए थे, जैसे कि भाई अपन कहें एल्यूमिनियम के नीचे कुछ नहीं था, ये नहीं था वो, है ना, तो इसके स्थान पर क्या बोला उसने, गैप छोड़ा, क्या बोला, एक का एल्यूमिनियम। सिलिकॉन के नीचे भी नहीं था, तो यहाँ पे भी गैप छोड़ दिया, क्या बोल दिया, एक का सिलिकॉन। फिर इनके खोज होने के बाद इन तत्वों को रख दिया गया था। अपन ने एक बात और कहते हैं कि इन आवर्तों में तत्वों की संख्या अलग अलग थी, तो इनको अलग अलग नाम दिए। जैसे पहले आवर्त को कहा लघुत्तम आवर्त 2 तत्व थे, उसके बाद दूसरे तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 हो गई बढ़ करके, इनको कह दिया क्या, लघु आवर्त। उसके बाद चौथे 5वें में 18 तत्व हो गए थे, ठीक है ना, 18 तत्व हो गए थे। तो उसके बाद इसलिए इनको क्या कह दिया, दीर्घ आवर्त। और लेकिन अपन बात करें कौन सा, छठा और सातवां आवर्त, सातवां अधूरा, लेकिन इसका जैसा होता है ये तत्व प्लस इनको भी इनमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जगह कम इस वजह से, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा, दीर्घतम आवर्त कहा गया बेटा। तो ये आपका क्या था, छोटा सा मेंडलीव आवर्त सारणी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा, ज़्यादा टाइम आपको इसलिए नहीं लगा क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर की कौन सी आधुनिक आवर्त सारणी आपको पहले से पता थी बेटा, ठीक है ना। इसकी कुछ कमियां वगैरह वो अपन बात करते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना, बनाना आना चाहिए बेटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।